Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do climate change global challenge. Okay, तो जैसे कि मैंने सबसे पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है, कि हाँ मैं हर दिन एक नया टॉपिक को लेकर आऊँगा ऐसे के लिए, ठीक है, जो कि आपके SBI और IBPS PO एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बारे में हर समय कोई ना कोई न्यूज़पेपर में चर्चा होते रहती है. ठीक है, और जो क्लाइमेट चेंज है इसके लिए क्या है, ये ग्लोबल चैलेंज कैसे है, ठीक है, और हम इसको एड्रेस करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो इन सब चीज़ के बारे में इसमें आज बात होगी आज के वीडियो सेशन में. ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा. ठीक है, ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विद द टुडे सेशन. ठीक है, ओके, सो द फर्स्ट पैराग्राफ एज डिस्कस्ड कि पहले हम इसमें क्या बात करते हैं, इंट्रोडक्शन का. ठीक है, तो व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज इज अ लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन द global or regional climate patterns, often referred specifically to the rise in global temperatures from the mid-20th century to present. Climate of an area includes seasonal temperature and rainfall averages and wind patterns. ठीक है, तो climate change क्या होता है? climate change होता है जो उस पीरियड को हम देखते हैं जो आपका मिड 20th सेंचुरी से अभी के प्रेजेंट तक के बीच में जो भी आपका जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो चेंजेस आए हैं. ठीक है, जो क्लाइमेट से रिलेटेड चेंज आए हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको क्लाइमेट चेंज हम कहते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट होता है इन ग्लोबल एंड रीजनल क्लाइमेट. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हाँ ग्लोबल लेवल पे और रीजनल लेवल पे नहीं. ठीक है, तो ये साइमल्टेनियसली होता है, ये रीजनल लेवल पे भी होता है और ग्लोबल लेवल पे भी होता है. ठीक है, और ये जो पैटर्न है जब इसको हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ द क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो इसमें चेंजेस ऐसे आते हैं तो हम देख के कह सकते हैं कि यस दिस इज द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन द क्लाइमेट. ठीक है, तो क्लाइमेट ऑफ एन एरिया इंक्लूड्स सीजनल टेम्परेचर, रेनफॉल एवरेजेस एंड विंड पैटर्न. ठीक है, तो किसी जगह या किसी कंट्री के क्लाइमेट को या किसी रीजन के क्लाइमेट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, थ्रू सीजनल टेम्परेचर. वहाँ का सीजनल टेम्परेचर क्या है, वहाँ का एवरेज रेनफॉल क्या रहा है. ठीक है, एंड विंड पैटर्न्स. और विंड पैटर्न्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इन द रेनफॉल. ठीक है, तो इसीलिए विंड पैटर्न्स को भी बहुत ही ज्यादा तवज्जो देते हैं. ठीक है, सो अगर इन तीनों चीजों को मिला के देखते हैं तो हम इसको क्या कह सकते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ द क्लाइमेट. ठीक है, ओके, तो अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ में चलते हैं तो इसमें क्या बात हो रहा है. ठीक है, देखते हैं. तो इसमें हम स्पेशली हम किससे रिलेटेड बात करेंगे कि ये जो टेम्परेचर जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो किस किस चीजों के वजह से हो रहा है, क्या क्या वजह है जो क्लाइमेट चेंज का कारण बन रहा है. ठीक है, ओके, सो long term alteration of temperature and typical weather patterns are sign of climate change. ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज का पता लगाने का तरीका ये है कि जो टेम्परेचर्स में जो ऑल्ट्रेशन हो रहा है. ठीक है, जो क्या हो रहा है, जैसे कि हम जैसे बात करते हैं कि हाँ पिछले साल से इस साल ज़्यादा बारिश हुई या पिछले साल से ज़्यादा इस साल ज़्यादा गर्मी पड़ी. ठीक है, तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ऑल्ट्रेशन हो रहे हैं. ठीक है, और जो वेदर पैटर्न्स आ रहे हैं, जैसे कि अब क्या देखने को मिलता है कि धीरे धीरे जो आपका जो सीजन है वो भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट कर रहा है, आगे कर रहा है. ठीक है, और उसके पीछे रीजन क्या है, वो आपका क्लाइमेट चेंज ही है. ठीक है, जैसे कि कभी कभी हम बोलते हैं क्या कि बारिश बहुत लेट से आया है इस बार. ठीक है, या सर्दी इस बार बहुत लेट से आया है. ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं ये क्या क्लाइमेट चेंज को ही क्या साइन सिग्निफाई करती हैं कि हाँ इन्हीं चीजों ये सब जो चेंजेस आ रहे हैं ये इट इज द रिजल्ट ऑफ अ क्लाइमेट चेंज. ओके, ice sheets and glaciers are melting at an accelerated rate is causing the sea level to rise and damaging coastlines as a result of increased flooding and erosion. ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो ice sheets and glaciers जो है वो मेल्ट हो रहे हैं at the Arctic and the Antarctic. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि जो आपका जो लेवल जो है आपका सी लेवल का वो राइज कर रहा है, और जो सी लेवल का जब आपका सी लेवल अगर आपका राइज करता है अगर, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके कोस्ट लाइन्स को डैमेज करेगा और जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लडिंग एंड इरोजन की चांसेस और बढ़ते जाएंगे. ठीक है, जैसे कि आज के डेट में हम ये भी सुनने को मिलता है कि क्या हो सकता है कि बाय 2050 जो है जो मुंबई जो है टोटली जो है वो सबमर्ज्ड हो जाए. ठीक है, और ऐसा हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज. ठीक है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज करेगा एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाय 2050 जो है मुंबई टोटली सबमर्ज्ड हो जाएगा. ठीक है, ओके, it is also leading to shifting precipitation patterns and settling animals on the move. ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि क्या होता है, जो क्लाइमेट चेंज होता है उसके वजह से क्या होता है,
जो आपका जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न, जैसे कि हम बहुत बार सुनते हैं कि हाँ एक समय था जब हम जानते थे कि हाँ सबसे ज़्यादा रेनफॉल अगर इंडिया में कहीं होता है तो वो चेरापूंजी में होता है, ठीक है। बट अब आज की डेट में जो है अगर सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखा जाए तो कहीं और किसी कोई दूसरे जगह पे चेरापूंजी से अब वो शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो ये जो शिफ्टिंग प्रेसिपिटेशन जो पैटर्न है, ठीक है, ये भी क्या सिग्निफाई करता है कि आपका जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ही ये सब हो रहा है, ठीक है। और क्या होता है, जैसे जो जो एनिमल सेटलमेंट्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट्स तो हर जगह ही हैं, ठीक है, मगर कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे स्पेसिफिक होते हैं जो एक सर्टेन क्लाइमेट कंडीशंस में वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और अगर हम उनको अगर उस जगह पे नहीं देखते हैं तो इसका मतलब है कि वो यहाँ से कहीं ना कहीं वो दूसरे जगह जाके बस गए हैं, ठीक है। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि उनको वो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो जो उनके लिए जो आइडल जो टेम्परेचर है या आइडल क्लाइमेटिक कंडीशंस है उनको जहाँ पे मिलेगा वहीं पे वो जाके बसेंगे, ठीक है। तो ये सब जो चीजें जो हम देखने को जब मिलता है तो हम कह सकते हैं कि या दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ओके, नेक्स्ट क्या है, द कॉज ऑफ करंट क्लाइमेट चेंज इज लार्जली ह्यूमन एक्टिविटी लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक नेचुरल गैस, ऑयल एंड कोल, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज जो है उसको जो है उसको हम क्या मानते हैं कि ये जो है मेनली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है। और वो ह्यूमन एक्टिविटी क्या क्या है, जैसे कि जो हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, जो नेचुरल गैस का जो हम यूसेज करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं एंड कोल का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हम काफी टाइम से हम इसको यूज कर रहे हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है एंड इनडायरेक्टली इट इज लीडिंग टू द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो रिजल्टेंट ऑफ अ ह्यूमन एक्टिविटी ही है, ठीक है। दीज releases greenhouse gases into the earth atmosphere and heat gets trapped causing the average earth temperature to rise which is causing global warming, ठीक है। तो ये जो गैसेस जो निकलती हैं, जो हम जो फ्यूल को बर्न करते हैं, जो ऑयल को बर्न करते हैं, जो कोल को बर्न करते हैं, जो नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से जो गैसेस निकल रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो आपके अर्थ एटमोस्फेयर में ट्रैप्ड हो जा रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका जो टेम्परेचर है वो ओवरऑल क्या हो रहा है, वो अर्थ का टेम्परेचर, एवरेज अर्थ टेम्परेचर वो राइज कर रहा है और उसके वजह से ही क्या हो रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब तो हमने बात कर लिया कि क्या क्या वजह है जिसके वजह से आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है या दैट इज लीडिंग टू द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब क्या मेजर्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो द मेजर्स आर टेकन टू एड्रेस द इरिवर्सिबल डैमेज टू द क्लाइमेट चेंज, सॉरी टू द क्लाइमेट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि जो ऐसा ना स्थिति आ जाए कि उस पॉइंट के बाद फिर हम अगर चाहें भी तो क्लाइमेट चेंज को हम रोक नहीं पाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, कंट्रीज जो है वो कुछ कुछ मेजर्स ले रहे हैं। तो क्या है देखते हैं, टू एड्रेस दिस सिचुएशन द कंट्रीज एट द वर्ल्ड फोरम हैव कम टुगेदर बाय अडॉप्टिंग पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड टू लिमिट द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर टू 15 डिग्री। ओके, also targets are set by developed and developing countries to attain the net zero carbon footprint which is a measure to bring back to the pre-industrial levels, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कंट्रीज जो है वो क्या कर रहे हैं, एक वर्ल्ड फोरम पे आके सब मिलकर क्या कर रहे हैं, एक उन्होंने एक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को साइन किया है। और ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ये किस चीज से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू बिलो द 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उनका ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसके पीछे कारण क्या है, वो चाहते हैं कि जो 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 आपका जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो आपका 2 डिग्री सेल्सियस से क्या इंक्रीज, उससे नीचे ही इंक्रीज करे, ठीक है। ऐसा उनका वैसा वो चाहते हैं, ठीक है। और वो क्या चाहते हैं कि टू लिमिट द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उनका टारगेट है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो डिस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं कि काफी जल्दी आ जाएगा, तो हो सकता है कि हमारे पास थोड़ा सा समय मिल जाए जिसकी वजह से हम कुछ और चेंजेस कर सकें अपने हम लिविंग स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। ताकि जो है हमें कम से कम जो है जो वैसे फ्यूल्स का यूज कम करना पड़े जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से किया जा रहा है, ठीक है। ओके, also targets are set by developed and developing countries to attain the net zero carbon footprint, ठीक है। तो बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने क्या एक अपना पैमाना सेट किया है कि वो नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया का क्या है, इंडिया का टारगेट है कि बाय 2070 जो है दे सेड दैट दे विल अटेन जीरो कार्बन फुटप्रिंट, मतलब कि वो टोटल जो है वो
कार्बन का जो है फुटप्रिंट जो है वो खत्म कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जो बाई 2050 भी चाहते हैं ऐसा कि वो कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, तो सब देश ने अपने अपने पैमाने सेट किए हैं कि हाँ वो लोग किस समय तक अपने आप को नेट जीरो कर लेंगे। ठीक है, और जैसे कि एक कंट्री है जो बहुत ही हमारे नेबरिंग कंट्री है और जिसको हम बहुत अच्छे से जानते भी हैं, भूटान। ठीक है, तो वहां पे कैसा है कि दे आर ऑलरेडी इन द नेट जीरो कैटेगरी। ठीक है, अभी से ही वो नेट जीरो में है। ठीक है, मतलब वो नेट जीरो नहीं, वो नेट पॉजिटिव कह सकते हैं आप। ठीक है उसको, ओके। तो उनका क्या है, उनका ये मानना है कि वो चाहते हैं कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स हैं उस लेवल पे उस कार्बन फुटप्रिंट को लेके आना चाहते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द 17 एसडीजी टारगेट्स, क्लाइमेट चेंज इज एट द 13th गोल दैट इज टू बी अचीव। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट जो एग्रीमेंट जो हो रहा है, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेट्स को क्या अंकित किया गया है। ठीक है, और उसमें से जो क्लाइमेट चेंज है वो 13th गोल है जिसको अचीव करने का उनका मनोकामना है। ठीक है, वो चाहते हैं सारे कंट्रीज मिलके कि क्लाइमेट चेंज जो बहुत सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव किया जाए, और उसमें से 13th पोजीशन पे जो है आपका जो है मैटर वो किस चीज का है, वो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है। ठीक है, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, ये तो हमें पता चल रहा है कि हमने बात कर लिया कि किन किन वजहों से क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, और उसको हम सही करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले रहे हैं। ठीक है, अब और क्या बात बोल सकते हैं, जो अपना जो हमारा व्यू पॉइंट है वो क्या है। कंट्रीज आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल्टरनेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस लाइक इलेक्ट्रिक, विंड, सोलर, बायोफ्यूल्स, लिथियम आयन एंड हाइड्रोजन फ्यूल्स फॉर वे फॉरवर्ड। ठीक है, this is a positive step which can keep the rising temperatures and climate change in check। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कंट्रीज, क्या कर रहे हैं, अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, दे आर मूविंग टू द ऑल्टरनेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि हमेशा आपको जो है क्रूड ऑयल आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है। ठीक है, तो हमें ऑल्टरनेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ऑल्टरनेटिव्स में हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक है, ठीक है, विंड है, सोलर है, बायोफ्यूल्स है, लिथियम आयन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, कहीं कहीं पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक को भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब जो है आपका क्या है, आपका टेम्परेचर राइज नहीं करने देगा, मतलब वो काफी कम होगा आपका जो क्लाइमेट जो चेंज होगा, तो वो बहुत ही धीरे धीरे होगा या ना के बराबर होगा अगर हम टोटली इन चीजों पे अगर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, और इसको कैसा देखा जा रहा है, इट इज सीन एज अ पॉजिटिव स्टेप विच कैन कीप द राइजिंग टेम्परेचर्स एंड क्लाइमेट चेंज इन चेक। ओके, तो ये जो टोटल जो है हमारा आपका 272 वर्ड्स का हुआ है। ठीक है, इसमें से अगर आप चाहें तो कुछ चीज़ों को आप कट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, बट आई गेस काफ़ी कम वर्ड्स में और काफ़ी अच्छा ये आपका ऐसे तैयार हो जाता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि आपका टोटल 4 पैराग्राफ्स है, जिसमें से पहला एंड लास्ट जो है आपका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन है, जिसको मैंने 4 से 5 सेंटेंसेस में मैंने रखने की कोशिश की है, और बाकी के जो बीच के जो 2 आपके पैराग्राफ्स हैं उसमें एक जो है आपका किन वजहों से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, और जो उसके बाद वाला जो 3rd पैराग्राफ है इसमें बात किया गया है कि इन जो क्लाइमेट चेंज है इसके प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, एंड एट लास्ट कंक्लूजन में हम उसके ऑल्टरनेटिव हम सॉल्यूशंस भी बता रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अ कंप्लीट पैकेज। ठीक है, दैट इज केटरिंग टू दिस टॉपिक, दैट इज द क्लाइमेट चेंज ग्लोबल चैलेंज। ओके, सो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, ओके, सो आई एम गिविंग यू 10 seconds फॉर दिस, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Okay, so I guess by now you must have taken the screenshot. Okay, so thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video. Thank you so much.